द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी कि प्रत्येक जो खिलौना है उसका जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का, जो बना रहा है, यानी कि उसमें कितना पैसा लग रहा है, वाज फाउंडेड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। स्टडी पॉइंट के एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आदित्य कुमार आज आपके सामने फिर एक और वीडियो लेकर के आया हूँ, जो कि होगी हमारी क्लास 10th से, और इसमें भी होगा हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। और इसमें क्या सोल्व करेंगे हम? एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए एक एक करके इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम दी गई है आपको उन्हें सोल्व करना है। तो एग्जाम्पल 1 हमारा था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन मैथमेटिकली। आपको रिप्रेजेंट भी करना है और अब ये आपसे कह रहा है कि सोल्व भी करना है। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी कि जॉन एंड जीवंती के पास जो है, दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। तो कंचे तो आप खेले होंगे, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। आगे क्या कहता है, बोथ ऑफ देम, दोनों के दोनों 5 कंचे खो देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स मार्बल्स नाउ, अब उनके पास जो इनका गुणनफल है वो है 124। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, जब उन्होंने खेलना स्टार्ट करा था, या जब उनके पास स्टार्टिंग में थे तो कितने मार्बल थे। ठीक है, तो एक एक करके हमें बताना होगा कि जॉन के पास कितने थे और जीवंती के पास कितने थे। चलो पहले हम इसको सोल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से करेंगे हम। देखो उनके पास था 45, अब जॉन ने खो दिए हैं 5, चलो लॉस्ट हो गए। अब बचे हमारे पास 40। अब जीवंती ने भी 5 कंचे खो दिए हैं, तो अब कितने बचे इनके पास? ये बचे हमारे पास 35। ठीक है, होने के बाद जॉन के पास कितने बचे? तो जॉन के पास मान लीजिएगा x बचे। तो जीवंती के पास कितने बचेंगे? जीवंती के पास, अब इसमें से हम ये घटा देंगे तो ये हमारे इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो जीवंती के पास ये है और जॉन के पास ये है। आफ्टर दैट आपको ये इक्वेशन में पुट कर लेना है, यानी कि इनका प्रोडक्ट निकाल लेना है। चलिए, वो प्रोडक्ट कह रहा ना, प्रोडक्ट हमारे पास 124 बचा है, तो प्रोडक्ट जानते ही हो आप सभी कि दोनों का गुणनफल निकालना है। चलिए हम गुणनफल निकाल लेते हैं। हमारा आएगा 35x और माइनस के x स्क्वायर, ये हमारा प्रोडक्ट आया। लेकिन क्वेश्चन में भी प्रोडक्ट दे रखा है, तो दोनों को हम इक्वल रख देंगे, यानी कि बराबर में 124 आपका आ जाएगा। अब क्या करना है, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो इसका माइनस हटाने के लिए आपको इधर भी माइनस की मल्टीप्लाई करनी है और इधर भी माइनस की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 35x और ये आ गया हमारा माइनस के 124। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आप यहाँ पर जो है इसको उठा करके इधर लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 35x माइनस का हो जाएगा हमारा प्लस 124 इजिकल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं। ये आपका आएगा माइनस, यहाँ ब्रैकेट में रखें, और 31 प्लस 4x प्लस 124 इजिकल टू 0। तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 31x और माइनस के 4x प्लस के 124 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर आप x कॉमन लेंगे, आपका आएगा x माइनस के 31 और यहाँ पर कॉमन लेंगे माइनस के 4, तो आपका आएगा x माइनस के 31 इजिकल टू 0। यहाँ पर x माइनस के 31 और ये वाला और ये वाला टर्म टुगेदर रखेंगे, x माइनस के 4 इजिकल टू 0। अब देखो x की वैल्यू 2 आई है हमारी, या तो x की वैल्यू हो सकती है 31, ठीक है, या फिर हो सकती है आपकी 4। तो चलो कोई सा भी एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो x की वैल्यू हमने ले ली 31। x की वैल्यू मानी थी हमने जॉन की। जॉन के पास होने के बाद जो कंचे बचे थे, x बचे थे, यानी कि 31 बचे थे। कितने कंचे खोए थे जॉन ने? ये खोए थे उसने 5 कंचे और, तो हमारा आ जाएगा जॉन के पास कुल मिलाकर के 36 कंचे। ठीक है, और जीवंती का खोने के बाद कितने माने थे हमने?
ये माने थे हमने 35 माइनस के x, यानी कि 35 में से हम x की वैल्यू घटा देंगे। x की वैल्यू हमने ली 31, तो हमारा आएगा 4। और स्टार्टिंग में कितने थे उसके पास, यानी कि उसने 5 कंचे जो है खोए थे, तो 5 कंचे और ऐड कर देना, ये आपको आ जाएगा 9। तो जॉन के पास 36 और जीवंती के पास 9 कंचे थे स्टार्टिंग में। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक छोटा उद्योग जो है खिलौने बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि बना रहा है, एक निश्चित नंबर है उनके पास, सर्टेन नंबर, यानी कि एक दिन में अगर जो वैल्यू बना रहा है अगले दिन भी वही बनाएगा। जैसे एक दिन इसने 4 बनाए, फिर 4 बनाए, अगले दिन भी 4 बनाएगा, तो निश्चित वैल्यू वो हर दिन प्रोड्यूस कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी कि प्रत्येक जो खिलौना है उसका जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का, जो बना रहा है, यानी कि उसमें कितना पैसा लग रहा है, was found to be 55 minus the number of toys produced in a day, यानी कि कुल मिलाकर के एक दिन में जो खर्चा आ रहा है एक खिलौने पर वो आ रहा है 55 माइनस, और जो हमने इसकी वैल्यू ली है एक दिन में बनाए हुए खिलौने जो हैं, एक दिन के जो खिलौने हैं वो इसकी वैल्यू है जो खर्चा आ रहा है। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। जो कॉस्ट आ रही है एक दिन में सभी खिलौने की, वो कुल मिलाकर के हमारी कॉस्ट आ रही है 750। वी फाउंड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। क्या निकालना है? टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी कि कितने खिलौने जो है एक दिन में वो प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि एक दिन में टोटल नंबर कितने हैं खिलौने के, तो वो आपको निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम खिलौने जो एक दिन में प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी हम वैल्यू मान लेते हैं x, ठीक है। एक दिन में इतने खिलौने बना रहा है, खर्चा कितना आया एक खिलौने पर, ईच टॉय पर जो खर्चा है हमारा कॉस्ट जो है वो हमारी आएगी 55 माइनस के x, ठीक है। एक खिलौने पर खर्चा आया इतना, और खिलौने कितने हमारे पास इतने, तो कुल खर्चा कितना हुआ, इसे आप ऐसे समझिए, ये यूनिटरी मेथड है। सपोज हमारे पास 3 पेंसिल है और एक पेंसिल की वैल्यू जो है 10 है, एक पेंसिल का मूल्य जो है 10 रुपए है, तो कुल कितना खर्चा हुआ हमारा हुआ 30, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होगी गुणा। तो आपको जो है इसका जो टोटल ईच डे टोटल कॉस्ट क्या आएगी हमारी x इंटू 55 माइनस के x। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आएगा आपका 55x माइनस के x स्क्वायर, लेकिन उसने भी हमें दे रखी है 750, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख देंगे, देयरफॉर 55x माइनस के x स्क्वायर हमारा आएगा 750। अब देखिए जो x स्क्वायर की वैल्यू है वो माइनस में है, तो आपको क्या करना है दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा हमारा x स्क्वायर माइनस के 55x और इजिकल टू माइनस के 750। यहाँ पर इसको उठा करके इधर लाएंगे, x स्क्वायर माइनस के 55x माइनस का हो जाएगा प्लस 750 इजिकल टू 0। अब आपको इसके फैक्टर कर लेने हैं, तो आपके फैक्टर आएंगे कुछ इस तरह से, -25 और प्लस 30, आप इन्हें जोड़ोगे 55 आएगा, गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 750 प्लस 750 इजिकल टू 0। अब क्या करना है आपको, माइनस की मल्टीप्लाई इधर से और x की इधर से करेंगे, माइनस के 25x माइनस के 30x प्लस के 750 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर x कॉमन ले लेना है, आपका आएगा x माइनस के 25 और माइनस 30 कॉमन ले लेंगे, आपका आएगा x माइनस के 25 इजिकल टू 0। यहाँ पर x माइनस के 25 और x माइनस के 30 बराबर 0। आप देखो x की वैल्यू 2 आई है, आप जो मर्जी वो ले लेना, 25 भी है और 30 भी है, ठीक है। चलिए हम 25 ले लेते हैं।
अगर x की वैल्यू 25 है तो ये क्या माना था हमने, ये x माना था हमने एक दिन में जो खिलौने की संख्या है, एक दिन में टॉय की संख्या जो है वो हमारी है 25, और एक खिलौने पे लगा खर्चा जो है, कॉस्ट जो है हमारी, वो मानी थी हमने क्या 55 माइनस के x, यानी कि 55 माइनस के 25, ये आ जाएगा कुल मिलाकर के 30। ठीक है, ये हमारे 30 रुपीज आ जाएंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस एन सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन ए डे। कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि छोटा उद्योग, पोट्री यानी कि पोट, पोट से बना है पोट्री। पोट मतलब होता क्या है, बर्तन। एक दिन में वो कुछ बर्तन का निर्माण करती है। इट वॉज ऑब्जर्व on a particular day that the cost of production of each article, यानी कि हर एक बर्तन का कॉस्ट क्या है रुपए में, was 3 more than twice the number of article produced on a day, यानी कि एक दिन में जो बर्तन आपके बन रहे हैं उसका जो खर्चा आएगा वो आपका आएगा इसके दुगने से, ट्वाइस में 3 मोर देन, यानी कि कुल मिलाकर के ये खर्चा होगा। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कुल निर्माण की जो कॉस्ट है वो ऑन दैट डे वाज 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल। क्या करना है आपको, कितने आपने बर्तन बनाए हैं, प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और प्रत्येक का जो हमारा खर्चा है वो क्या है। चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको बर्तनों की संख्या माननी है कि एक दिन में बर्तन कितने बने हैं। मान लीजिए जो बर्तन थे हमारे, बर्तनों की संख्या है x, ठीक है। तो और खर्चा कितना आएगा, इसका कॉस्ट कितना आएगा, खर्चा बराबर हमारा हो जाएगा ट्वाइस यानी कि दुगना, और उसमें भी 3 ज्यादा है, कुल मिलाकर के 2x प्लस 3। और कुल खर्चा कितना आएगा, मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं, तो ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कुल खर्चा आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 3x, ये हमारा कुल खर्चा आ गया। लेकिन अब उसने भी कुल खर्चा दे रखा है कितना, 90, तो आप जो है इसे ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस के 3x इज इक्वल टू 90। अब आपको क्या करना है, 90 को उठा करके इधर ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। यहां पर देखो अब 90 की मल्टीप्लाई 2 से कर लें यानी कि 180, तो इसके आपको कुछ इस तरह से फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर 180 आए और जोड़ने और घटाने पर आपका आए 3। तो हम ले लेंगे यहाँ पर 15 माइनस के 12x माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, x 2x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपको इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है, तो कॉमन लीजिएगा, इसमें से कॉमन आएगा हमारा x, फिर बचेगा 2x प्लस के 15, इसमें से कॉमन लोगे तो आपका आएगा माइनस के 6, तो आपका आएगा 6 2 जा 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये सेम हो गए, तो आप इसको उठा करके एक साथ रखें, 2x प्लस 15 और हमारा x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। देखो x की वैल्यू यहाँ पर 2 आएंगी, एक तो इससे आएगी और एक आएगी इससे, लेकिन हमें जो है अगर इससे लेते हैं तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, क्योंकि प्लस में इधर जाएगा जब ये, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो आपको ये वाली लेनी है, तो डायरेक्टली यही लें। तो x इज इक्वल टू 6, देखो x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 6। तो हमने क्या माना था, x जो माना था हमने, ये जो बर्तन थे बर्तनों की संख्या मानी थी, तो एक दिन में बर्तनों की संख्या कितनी हुई, 6। तो कॉस्ट क्या माना था हमने, खर्च क्या था हमारा एक बर्तन पर, हमने क्या माना था, हमने माना था 2x प्लस के 3। तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देनी है, 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस के 3,
तो 6 2 जा 12 और 3 आप इसे ऐड कर दें, ये आपका आ जाएगा 15। तो ये कुल मिलाकर के 15 रुपये इसका खर्च है और बर्तनों की संख्या आई है 6। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट कि मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन जो बताए हैं आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। लेकिन अब भी आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी इन समस्याओं का समाधान जल्दी किसी वीडियो में कर दूं। चलिए स्टूडेंट, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आप विदा दीजिएगा।